नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार से पहले प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा निशाना साध दिया है। जनसुराज के सूत्रधार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी की स्थिति पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर बीजेपी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को किसी गांव में खड़ा कर दिया जाए तो उन्हें पहचानने के लिए वहां सिर्फ 10 लोग ही होंगे। ये बयान प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नेतृत्व और उनकी रणनीतियों के खिलाफ दिया है, जो कि बिहार में पार्टी की कमजोर स्थिति को उजागर करता है। वैसे आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने इस बयान के माध्यम से बीजेपी की बिहार में जन विरोधी स्थिति और उनके चुनावी भविष्य के बारे में अपनी चिंता जाहिर की है। इसके मुताबिक बिहार में बीजेपी के पास कोई भी मजबूत नेता नहीं है और पार्टी खुद को नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके डुबोने का काम कर रही है। प्रशांत किशोर ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन बिहार में उनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की राजनीति में बीजेपी के पास ना तो कोई स्पष्ट चेहरा है और ना ही कोई प्रभावी नेतृत्व जिससे वो राज्य में अपनी पकड़ बना सके। प्रशांत किशोर का यह बयान इस समय को संदर्भित करता है जब बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन और सहयोग के बावजूद बिहार में बीजेपी का राजनीतिक परफॉर्मेंस कमजोर नजर आता है। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से प्रशांत किशोर ने बीजेपी और दिलीप जायसवाल पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। जो गलती कांग्रेस ने की, वही गलती आज भाजपा कर रही है। ये भाजपा वो दल है जो पूरे देश में, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि दूसरे का दल को तोड़कर सांसद विधायक खरीद के सरकार बनाता है। बिहार में उसका 80-75 विधायक है, नीतीश का 43 है, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बनाया। यहाँ नीतीश को बैठा दिया है ताकि हमको 12-15 एमपी मिलता रहे। तो भाजपा ने भी वही गलती की है जो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हम लोग के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा, भाजपा वाले हम लोग का भविष्य नीतीश के हाथ में बेचे हैं और परिणाम भी वही होगा। जैसे कांग्रेस सिरे से बिहार में खत्म हो गई, लालू और नीतीश का कुछ भी हो, भाजपा यहाँ सिरे से खत्म हो जाएगी। नेतृत्व ऑलरेडी आप देख रहे हैं, भाजपा बिहार में नेतृत्व विहीन पहले से हो गई है, कुछ नहीं बचा। भाजपा के जो यहाँ अध्यक्ष बने हैं, हम आपको आपके मन से बता रहे हैं, सुन लीजिए, उसके बाद लेंगे, 1 घंटा बैठे हुए। भाजपा के जो अध्यक्ष बने हैं, बिहार के किसी गांव में चल के खड़ा हो जाए, उसमें से 10% आदमी भी नहीं कह सकता है ये आदमी कौन है। ये भाजपा के नेतृत्व का देखिए स्थिति। जो भाजपा के अभी अध्यक्ष है, उसको बिहार में 10% आदमी पहचानता नहीं है कि आदमी है कौन। अब भाजपा उनके जरिए बिहार सुधारना चाहती है, ये दिखाता है। यही काम कांग्रेस ने किया था, उन्होंने अपने नेतृत्व को खत्म करके लालू के हवाले कर दिया। तो भाजपा ने अपने नेतृत्व को, उसमें भाजपा में भी जो काबिल आदमी है उसको सबको हटा के और ऐसे लोगों को दिया है जो नीतीश का झोला ढोते रहे, उसके पीछे चलते रहे। वैसे प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार में बीजेपी का नेतृत्व न केवल कमजोर है, बल्कि पार्टी ने राज्य में अपनी नीति और रणनीतियों को पूरी तरह से खो दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में बीजेपी की ताकत का पूरा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, जो पिछले कई सालों से राज्य की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व के बिना बीजेपी के लिए बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करना मुश्किल हो सकता है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी की रणनीति को लेकर तीखा हमला किया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के बाद खुद को डुबो रही है। उनका साफ कहना है कि बीजेपी ने नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाकर अपनी स्थिति को कमजोर किया है और इसका खामियाजा पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उनका यह आरोप है कि बिहार में बीजेपी के पास कोई भी स्थिर और प्रभावी नेतृत्व नहीं है और पार्टी का ये राजनीतिक गलती का परिणाम आने वाले समय में उन्हें साफ दिखाई देने वाला है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के रणनीतिक दृष्टिकोण पर भी सवाल उठाया और कहा कि पार्टी को समझना चाहिए कि सिर्फ गठबंधन में शामिल होकर राजनीति की बाजी नहीं की जा सकती। अगर बीजेपी अपने नेतृत्व को मजबूत नहीं करती और राज्य की स्थानीय राजनीति के साथ तालमेल नहीं बैठाती तो पार्टी को अगले चुनाव में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
वैसे प्रशांत किशोर ने बीजेपी के इस रणनीतिक गलती को भविष्य के चुनाव के लिए खतरा बता दिया है। उनका साफ मानना है कि जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया और फिर उसे संभालने की कोशिश की, वो पार्टी की राजनीतिक चूक का उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में बीजेपी का ये कमजोर नेतृत्व आने वाले समय में पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है, खासकर जब विधानसभा चुनाव नजदीक होंगे। वैसे बीजेपी की इस गलती को लेकर प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि पार्टी के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है और अगर वो अपने नेतृत्व को सुधारने में विफल रहती है तो चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आने वाले। वैसे प्रशांत किशोर ने अपने बयान में भविष्यवाणी करते हुए यह भी कहा कि बीजेपी को बिहार में अगले चुनाव में अपनी कमजोर स्थिति का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनका साफ कहना है कि बिहार में बीजेपी का प्रभावी नेतृत्व न होने की वजह से पार्टी के लिए यहां सफलता पाना मुश्किल हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा और अपनी रणनीति को सही दिशा में मोड़ना होगा ताकि वो आगामी चुनाव में अपनी स्थिति सुधार सके। प्रशांत किशोर के इस बयान के जरिए बीजेपी के खिलाफ एक कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि उन्होंने इस पर जोर दिया है कि बीजेपी अपनी रणनीतिक दृष्टि में बदलाव न लाकर राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति खो सकती है। प्रशांत किशोर का यह बयान बिहार में बीजेपी की स्थिति को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है, जहां बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तरह तरह की रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रशांत किशोर के आरोप बताते हैं कि पार्टी को अपनी रणनीति को लेकर सोचने और अपनी कमजोरियों को सुधारने की जरूरत है। आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए बिहार में सफलता हासिल करना एक कठिन चुनौती बन सकता है और अगर पार्टी अपनी स्थिति को सुदृढ़ नहीं करती है तो इसका खामियाजा उसे चुनावी नतीजों में भुगतना पड़ सकता है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर बड़ी बातें कही हैं, अब दिलीप जायसवाल या बीजेपी के द्वारा क्या कुछ उस पर प्रतिक्रिया सामने आती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।